हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात करेंगे प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन के अंदर आज अपन जो प्रीपोजिशन है वो अपन ने इन और ऐड कर लिए थे। इसके बाद वापस बात करते हैं इनटू की। इनटू का जो यूज है वो स्टूडेंट्स कैसे करोगे, देखिए पहला जो इसका यूज बता रखा है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की भीतर प्रवेश की गतिशील अवस्था को दर्शाने के लिए। जब कोई व्यक्ति या वस्तु और पहले कहीं दूसरे स्थान पर हो, बाहर हो या आउटसाइड हो, और उसके बाद गति करके अंदर आए, भीतर आए। भीतर का मतलब क्या होता है? अंदर प्रवेश करे। तो जब कोई वस्तु या व्यक्ति चल करके दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह प्रवेश करता है, उस स्थान को दर्शाने के लिए है वो इनटू का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल लिखा है, द बस फेल इनटू द रिवर। बस है वो नदी में गिर गई। तो यहाँ पर जो बस है वो पहले ऑन रोड थी, सड़क पे चल रही थी, और उसके बाद है वो जाकर के कहा गिरी? रिवर, नदी में। तो यहाँ पर गति हो रही थी, पहले बस चल रही थी सड़क पे, उसके बाद है वो नदी में जाके गिरी। तो पहले बाहर थी और फिर नदी के अंदर चली गई, तो गति उसको करनी पड़ी। हरी जंप्ड, हरी ने छलांग लगाई इनटू द वेल, कुएं के अंदर। इनटू द वेल, कुएं के अंदर। तो पहले है वो हरी बाहर था कुएं से, और उसके बाद छलांग लगाकर कुएं के अंदर चला गया। दूसरा इसका जो इनटू का यूज है स्टूडेंट्स, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलने की प्रक्रिया के अर्थ में। जैसे ट्रांसलेट इनटू हिंदी या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी अनुवाद है वो हिंदी में कीजिए या अंग्रेजी में कीजिए। तो एक माध्यम था पहले, मान लो कि ट्रांसलेट हिंदी में कर रहे हैं तो माध्यम इंग्लिश हो गया, और इंग्लिश जो मीडियम है उससे अपन हिंदी जो माध्यम के अंदर है वो इसको अनुवाद करेंगे। या फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रक्रिया बदलने के अर्थ में, जैसे मिल्क ट्रांस, दूध बदल जाता है इनटू कर्ड। कर्ड का अर्थ क्या होता है? दही। ठीक है। अच्छा, अगला है ऑफ। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो अपना है वो ऑफ। और ऑफ का यूज कहां करोगे स्टूडेंट्स? कारण के भाव को प्रकट करने के लिए, कारण बताने के लिए कहने का मतलब ऑफ आता है। महेश डाइड ऑफ कैंसर। महेश है वो मारा गया, किसकी वजह से? ऑफ कैंसर, कैंसर के कारण से। किसके कारण से? कैंसर के कारण से। ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्क, वह कार्य करने की वजह से थका हुआ था। किसकी वजह से थका था स्टूडेंट्स? वर्क करने के कारण से वो थका हुआ था। अगला ऑफ प्रीपोजिशन का तीसरा यूज है, का के की के भाव को बताने के लिए, यानी रिलेशन या संबंध बताने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे रामा इज द डॉटर ऑफ मिस्टर वर्मा। रामा है वो एक पुत्री है, बेटी है किसकी? मिस्टर वर्मा की। तो मिस्टर वर्मा के साथ और इसका जो है वो क्या हुआ? संबंध हुआ, रिलेशन हुआ। और की, रामा इज द डॉटर ऑफ मिस्टर वर्मा। रामा है वो एक पुत्री है, बेटी है ऑफ मिस्टर वर्मा, श्रीमान वर्मा की। अच्छा, उत्पत्ति स्रोत के बारे में बताने के लिए, यानी कि स्टार्टिंग, जैसे बिलोंगिंगनेस आता है ना, उसके सेंस में है ना उत्पत्ति होती है किसी भी वस्तु की, वहां भी प्रीपोजिशन कौन सा यूज करोगे? ऑफ यूज करोगे। जैसे ही कम्स, वह आता है या संबंध रखता है, बिलोंग करता है ऑफ रॉयल फैमिली, शाही परिवार से। किससे? शाही परिवार से। तो यहां पर है वो उसकी उत्पत्ति बताई गई है कि उसका जो परिवार है वो एक रॉयल है, वो परिवार था, शाही परिवार था। अच्छा, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। कुर्सी है वो बनी हुई है किससे? लकड़ी से। तो लकड़ी है, उसकी वजह से है वो चेयर की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। अच्छा, अगला लिखा है द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। घर है वो बना हुआ है किससे? ब्रिक्स से, ईंटों से बना हुआ है। एक जो विशेष जो बात है स्टूडेंट्स वो ये है, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां ऐसी कंडीशन में आप ऑफ नहीं लगा करके क्या लगाओगे? फ्रॉम लगाओगे। क्या लगाओगे? फ्रॉम। जैसे वस्तु का रूप बदल करके कोई नई वस्तु है वो तैयार हो जाए और उसमें उसके गुण दिखाई नहीं दे रहे हो। जैसे स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, की जो मिठाइयां है वो बनी हुई है फ्रॉम मिल्क, दूध से। यहां जो सेंस आएगा वो का के की नहीं आएगा, से आएगा। यानी वस्तु का रूप बदल दिया जाए और उससे वस्तु का कोई दूसरी वस्तु है वो निर्माण कर दिया जाए, वहां फ्रॉम आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑफ जो प्रीपोजिशन है वो कुछ शब्द समूह से पहले भी आता है स्टूडेंट्स, जैसे फुल ऑफ, गेट रिड ऑफ, प्राउड ऑफ, टेक केयर ऑफ। ये ऐसे शब्द हैं, इनके साथ हमेशा ऑफ लगता है। जैसे द बस इज फुल ऑफ पैसेंजर। बस है वो भरी हुई है किससे? यात्रियों से। ठीक है। ही गेट राइड ऑफ हर, उसने उसे छुटकारा पा लिया। ठीक है। आई प्राउड ऑफ हर, मैं उस पर गर्व करता हूं। ठीक है। सी टेक केयर ऑफ हर,
चिल्ड्रेन, वह अपने बच्चे का क्या करती है, ख्याल रखती है। तो ऐसे शब्द हैं जहां फुल ऑफ, गेट रिड ऑफ, प्राउड ऑफ, टेक केयर ऑफ आते हैं। अब अगला प्रीपोजिशन है स्टूडेंट्स ऑन, और ये तो बहुत बार आपको बताया हुआ है, पहले के जो वीडियोस में भी ऑन मैंने डाल रखा था, लेकिन यहाँ पर बस केवल ऑन के स्पेशली दो ही यूज बता रहा हूं। ऊपर के अर्थ में सतह स्पर्श हो, यानी टच करे, सतह क्या करे, टच करे, वहां ऑन आएगा। जैसे ही पुट 2 पेन्स, उसने है वो 2 पेन रखे ऑन टेबल, मेज के ऊपर, ऑन टेबल, मेज के ऊपर। तो जैसे ही पेन को मेज पे रखेंगे तो पेन और टेबल की ऊपरी सतह है वो टच हो जाएगी। स्टूडेंट्स आर सिटिंग, विद्यार्थी हैं वो बैठे हुए हैं, ऑन फ्लोर, फर्श के ऊपर, ऑन फ्लोर, फर्श के ऊपर। दूसरा इसका स्पेशली जो यूज है वो है स्टूडेंट्स दिनांक दिवस को बताने के लिए, किसी विल कम ऑन मंडे, वह मंडे को आएगी। वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, हम संडे को विद्यालय नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर मंडे और संडे है वो क्या है, एक विशेष जो क्या है, दिन है, ठीक है। अच्छा, डेट आ जाती है तो भी क्या आना है, ऑन आना है। अगले प्रीपोजिशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, दोनों ही जो बड़े इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, बिटवीन और अमंग। इन बिटवीन और अमंग का अपन एक साथ में यूज पढ़ेंगे कि बिटवीन है वो कहाँ आता है। बिटवीन का यूज स्टूडेंट्स आप लोग करोगे, वो करोगे 2 व्यक्तियों के लिए, या 2 वस्तुओं के लिए, 2 स्थानों के लिए, या 2 समय बोधक शब्दों के साथ में होगा। जबकि ठीक इसका अपोजिट है अमंग, यानी कि 2 से अधिक। यहां बिटवीन आ रहा है 2 व्यक्ति, 2 वस्तु, 2 स्थान या समय बोधक शब्दों के लिए, जबकि अमंग आएगा वो आएगा 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान व समय बोधक शब्दों के साथ में। अब एग्जांपल है वो इनके मैंने एक साथ में लिखे हैं। जैसे देखो, ही इज सिटिंग, वह बैठा है, राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में, ठीक है। तो यहां पर बिटवीन आएगा क्योंकि आगे रिक्तान के बाद देखिए राम एंड श्याम 2 व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं। दोसा इज सिचुएटेड, दोसा है वो स्थित है बिटवीन जयपुर एंड आगरा, जयपुर और आगरा के बीच में। दोसा है वो कहां है, कहां पर है, उसकी लोकेशन कहां है, वो स्थित है जयपुर और आगरा के बीच में है। तो जयपुर और आगरा 2 क्या हो गए स्टूडेंट्स, स्थान हो गए, प्लेस हो गए, और 2 स्थान दिए हुए इसलिए क्या आया, बिटवीन आ गया। कम हियर, यहां आइए, 7 AM to 8 AM, 7 और 8 बजे के बीच में। तो 7 और 8 ये 2 क्या है स्टूडेंट्स, समय बोधक जो शब्द दिए हुए हैं 7 से 8। तो यहां पर आप क्या लगाओगे, अमंग नहीं लगा सकते, यहां भी बिटवीन आएगा क्योंकि 2 समय अवधि बताई है। 4 नंबर एग्जांपल लिखा है स्टूडेंट्स, डिवाइड दीज पेन्स, इन पेनों को बांट दीजिए स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के बीच में। यहां पर बहुत से विद्यार्थी हो गए, 2 की बात नहीं कर रहा मैं, सारे विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं। तो अमंग आएगा, क्या आएगा, अमंग। अगला लिखा है, पुट दैट बुक, इस किताब को रख दीजिए अमंग द ओल्ड बुक्स, पुरानी किताबों के बीच में। बुक्स नाम दे रखा रिक्तान के बाद में, तो यानी पुरानी किताबों के बीच में इस किताब को रख दीजिए। तो इस प्रकार से ये 4-5 प्रीपोजिशन आप लोगों को मैंने बताए। उम्मीद करता हूं कि ये प्रीपोजिशन आप लोगों को समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब लगातार करते रहिए, आपके जितने भी पास ग्रुप है, क्योंकि आपका एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरा हौसला कई गुना बढ़ा देता है स्टूडेंट्स। थैंक्स।